मत पर केंद्र के सामने घुटने नहीं टेकेंगी। हम आंदोलन की उगती हुई पार्टी है, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इस कानून से इस राज्य के करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। जो एक बड़ी योजना है मैया सम्मान योजना, जो लगभग 52 लाख लाभार्थी हैं इस राज्य में, और इस जिले में 5 लाख लाभार्थी महिलाएं हैं मैया सम्मान की योजना की। राज्यों में खनिज संपदा है, लोग विरोध करेंगे, उनके जनप्रतिनिधि विरोध करेंगे, और इसके पीछे एक ही मंशा है, उनके कॉर्पोरेट मित्रों को देश के धन संपदा खनिज संपदा को हुकूमत का अधिकार मिले, मनमाना करने का अधिकार मिले। जब मर्जी आए तब जंगल उनको दे दीजिए, काट देंगे चीज़ों को लेकर। जब मर्जी आए जहाँ चाहेंगे वहाँ खनन कर लेंगे, वहाँ के पर्यावरण संतुलन को बढ़ा देंगे। तो चीज़ों को लेकर उनकी कवायद है, और झारखंड के लोग इससे आंदोलित हैं। और निश्चित रूप से ये बड़ा दायित्व इस राज्य की सरकार का और यहाँ के लोगों के प्रति, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे जिस कानून से झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के लिए बात है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं डायट्स न्यूज़। जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन लगातार 20 दिनों से चल रहा है और अभी भी सरकार से कोई वार्ता न होने के कारण आंदोलन जारी है, उसी बीच केंद्र सरकार MMDR जो संशोधन बिल एक्ट जो पारित किया गया है, उसी को लेकर गिरिडीह जिला JMM जिला अध्यक्ष संजय सिंह, परमिला मेहरा महापौर, साथ में उप महापौर सुमित कुमार के साथ में एक बैठक की गई है। इस बैठक में क्या कुछ कहा इन्होंने, सुने पूरी बात। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र में कई विधेयक केंद्र की सरकार ने पारित किए, कानून का स्वरूप दिया। उसमें एक विधेयक जो MMDR एक्ट के संशोधन है, जो माइनर बिल्स एक्ट में, जिसके तहत राज्यों का जो अधिकार था अपने आंतरिक संसाधन को बढ़ाने का, अपने लोगों को विस्थापित जो होते हैं परियोजनाओं में, ऐसे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में जो खर्च करते थे, उस पर जो आमदनी थी, उस पर ये कानून बना के रोक लगा दिया गया। और ये कानून तब लाया था प्रभाव में जब वर्ष 2024 में झारखंड राज्य के ही रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया था कि राज्यों को अधिकार है कि अपने क्षेत्र में जो बड़ी परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं हैं और खनन क्षेत्र हैं, उनसे जो लोग प्रभावित होते हैं, वैसे लोगों के लाइवलीहुड हो, चाहे उनके जीवन स्तर को सुधारने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वच्छ हवा हो, पानी का हो, सड़क का हो, अन्य चीज़ों में स्तर पर उनके विस्थापन का मामला हो, वैसे लोगों को प्रति उनको अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार दिया गया था। और इस राज्य में भी वो कानून लागू था। और पिछले वर्ष में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व आया था। इस बार अनुमानित 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व आना था, लेकिन सरकार ने आनंद फानन में पार्लियामेंट से इस कानूनों को पारित कराया बिना चर्चा का। उन्हें पता था कि इन राज्यों को जो राज्यों में खनिज संपदा है, लोग विरोध करेंगे, उनके जनप्रतिनिधि विरोध करेंगे, और इसके पीछे एक ही मंशा है, उनके कॉर्पोरेट मित्रों को देश के धन संपदा खनिज संपदा को हुकूमत का अधिकार मिले, मनमाना करने का अधिकार मिले। जब मर्जी आए तब जंगल उनको दे दीजिए, काट देंगे चीज़ों को लेकर। जब मर्जी आए जहाँ चाहेंगे वहाँ खनन कर लेंगे, वहाँ के पर्यावरण संतुलन को बढ़ा देंगे। तो चीज़ों को लेकर उनकी कवायद है, और झारखंड के लोग इससे आंदोलित हैं। और निश्चित रूप से ये बड़ा दायित्व इस राज्य की सरकार का और यहाँ के लोगों के प्रति, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे जिस कानून से झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के लिए बात है। आगे क्या सर? सवाल ये है कि आपने कहा कि केंद्र ने बिना चर्चा का पास कर दिया। सदन में, दोनों सदनों में आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने बाहर आकर के क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों नहीं पूछा सरकार से? आपके संज्ञान में बता दूं कि परसों दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं, उन लोगों ने प्रेस से बोला है इस कानून का पैमाना क्या होगा, आर्थिक नाकेबंदी, ये कानून के विरोध में लोगों ने अपनी बातों को रखा है। और पार्लियामेंट में भी जिनको बोलने का मौका मिला, उस सांसद ने इसका विरोध किया है, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। ये पूरे देश के तमाम राज्यों को, अभी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जिसमें से प्रमुख जो खनिज संपदा से युक्त राज्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं है, एक कर्नाटक, एक झारखंड। झारखंड में तमाम अयस्क हैं, यूरेनियम से लेके, बॉक्साइट से लेके, टंगस्टन से लेके, कोयला से लेके, अभ्रक से लेके तमाम अयस्क हैं, जिससे यहाँ के कोयला से, यहाँ दिल्ली से लेके पंजाब तक, उत्तर भारत के तमाम थर्मल पावर प्रोजेक्ट
की बिजली घर चलती है। अगर आज हम कानून आज गिरिडीह में अगर कोई परियोजना चल रहा है, आज भी हजारों लोग आंदोलन में आपने देखा होगा, कबड़ी बात से लेकर आज भी सैकड़ों लोग विस्थापन का मार झेल रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा हो गया परियोजना का। ऐसे समय में अगर आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों का हक मिलना चाहिए। और ये राज्य सरकार का अधिकार हनन, वो अधिकार जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने दिया था। आप एक तरफ बोलते हैं कि कानून सबसे ऊपर है, भाई क्या जल्दीबाजी थी, इसके दबाव में केंद्र की सरकार आज बड़ी कोल परियोजनाएं अगर कोई लेता है तो एक साधारण आदमी को बूते का नहीं है खनन परियोजना का लेना। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट और झारखंड की खनिज संपदा पर भी उनके कॉरपोरेट मित्रों का गिद्ध दृष्टि है और झारखंड उनके प्राइम टारगेट में है कि किसी तरीके से ये चुनाव से लड़के राजनीतिक तरीके से संवैधानिक तरीके से झारखंड के पर कब्जा पाना भारतीय जनता पार्टी के बूते में नहीं है। लोगों को भरवा के गलत तरीके से लोगों को दलित करके आंदोलन करा के उसका सरकार ने सभी खनिज संपदा राज्यों पर ये कानून लागू हो गया है। इंडी गठबंधन के कई राज्यों में सरकारें हैं, तो क्या सिर्फ झारखंड में जेएमएम आंदोलन करेगी? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दायित्व समझती है, जिससे हम प्रभावित होंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे, अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए भी, लेकिन हम विरोध करते हैं। रूपरेखा कैसे क्या आर्थिक बंदी होगी? संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि संवैधानिक तरीके से। यहाँ मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार है गठबंधन की, यहाँ के अभी कई जवाबदेहियाँ हैं। मेरे कार्यकर्ता अपनी बातों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे संवैधानिक तरीके से। अगर हमारी बातों पर गौर नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से भी नेतृत्व जो तय करेगा आंदोलन का स्वरूप लागू होगा। थैंक यू।